श्रीमद्भागवत हमें ये कथा सिखाती है कि हम किसी और के नहीं हैं और इस कथा में कुछ भी और नहीं है। जो कुछ भी है सब धर्मयुक्त है, सत्य है। और इस कथा को हम सबको किसी भी प्रकार का मत्सर न रखते हुए, किसी प्रकार का जलन न रखते हुए, कि जब हृदय ही जल रहा है तो भला कथा क्या सुन पाओगे। इसलिए श्रीमद् भागवत के अधिकारी का पुनः चिंतन किया। इस प्रारंभ में कहा जन्माद्यस्य में भी अधिकारी का चिंतन है कि जितने जीव जगत में जन्म धारण किए हुए हैं उन सबको सुनना चाहिए। उस परमात्मा ने, उस जगदात्मा ने, भगवान श्री कृष्ण ने जो स्वतः भी जन्म लेकर के देवकी जसोदा के, देवकी वसुदेव के संबंध से जन्म लेकर के इतरता अन्यत्र जसोदा और नंद को अपना माता पिता बना लिए। यतः जन्मादि, जिनके द्वारा जन्म धारण किए। आप भी यहाँ चिंता ना करें, मान लो कि किसी के द्वारा जन्म प्राप्त हुआ और संयोग ऐसा बना कि किसी और को माता पिता कहना पड़ गया तो कह लो, कोई हर्ज नहीं है, कह लेना चाहिए, निर्वाह कर लेना चाहिए। संयोग परिस्थिति यदि ऐसी होती है तो भगवान श्री कृष्ण अपने चरित्र के द्वारा दिखा रहे हैं कि जिसके द्वारा हमने जन्म धारण किया देवकी वसुदेव के द्वारा, पुनः मैंने किसी और को माता पिता बना लिया। ऐसा परमात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र जो सत्य स्वरूप हैं और स्वयं ही अपने प्रकाश से प्रकाशित होने वाले हैं। बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, शिव सरकार इत्यादि भी जिन्हें ध्यान में धारण करने का यत्न करते रहते हैं, उनकी लीला, उनका धाम, उनके चरित्रों को देख देख करके विमोहित होते रहते हैं। ऐसा परमात्मा का अद्भुत विराट स्वरूप है, ऐसा उनका विराट चरित्र है, ऐसा उनका मधुर चरित्र है, जिन्होंने आरंभ में कहा हम सब जीवों के लिए ही जगत को बनाया और उनके द्वारा बनाया गया है जो जगत है। त्रिकाल में जो लोग यूं ही कह बैठते हैं कि जगत झूठा है, परमात्मा के द्वारा बनाया गया है जगत झूठा नहीं है। परमात्मा के द्वारा बनाया गया है जगत जैसे वे सत्य हैं, उसी तरह उनके द्वारा बनाया गया है जगत भी सत्य है। यत्र त्रिसर्गो मृषा अमृषा त्रिसर्गः, तीनों काल में, तीनों सृष्टियों में, सृष्टि काल में, पालन काल में और प्रलय काल में भी ये जगत सत्य ही है। ऐसे जगत को बनाने वाले भगवान भी स्वतः सत्य स्वरूप है। यह श्रीमद्भागवत महामुनि के द्वारा प्रकट जो इन्हें सुनने की इच्छा मात्र करता है, आरंभ में ही कह आए हैं भगवान इतने कृपालु और दयालु हैं, उन जीवों के हृदय में स्वतः सुंदर सरस सुविग्रह धारण करके उस जीव के चित्त में, उस जीव के हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। यही तो सबसे बड़ा उस परमात्मा का उपकार है। यह श्रीमद्भागवत थोड़ा क्रम का अनुसंधान कर लेता हूं। निगम कल्प तरु का पका हुआ फल ऐसा कहते हैं, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। और फल भी ऐसा है जिसमें न छिलका है कहीं फेंकने के लायक, न गुठली है कहीं, रस ही रस है। रस भी कौन सा है? का आनंद रस है, कृष्ण रस है।
क्योंकि परमात्मा रसरूप है, रसो वैसा, उस परमात्मा को रसरूप कहा गया है। अतः ऐसे रसरूप परमात्मा के दिव्य श्रीमद् भागवत को हमें कुछ और नहीं करना चाहिए, इसे पीना ही चाहिए। और पी तो वे सकते हैं जो रसिक हों, इसलिए रसिकों को बुलाया, भावुकों को बुलाया। इस कथा का अनुसंधान बहुत पहले एक बार नैमिषारण्य में बहुत से महात्मा लोग इकट्ठा हुए, 88,000 सुना जाता है। नैमिषे नैमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः, ऋषि लोग थे, सब इकट्ठा हुए थे और सब लोगों ने बहुत विशाल यज्ञ किया था। 1000 वर्षों का यज्ञ हो रहा था। उस 1000 वर्ष के यज्ञ में, जिसमें कि सबसे आगे सुनक पुत्र शौनक थे। आज सुनक शब्द पर बड़ी चर्चा चल रही है पूरे विश्व में, और भारत में कुछ ज्यादा ही चल रही है। सुनक, ऋषि सुनक, सुनकस्य अपत्यम पुमान शौनकः। सुनक, ये शौनक के पिता का नाम है सुनक। अब एक मत है कि शौनक गोद लिए हुए पुत्र थे, जो भी हो, पुत्र तो पुत्र होता है, पुत्र के रूप में पालन पोषण किया था। तो सुनक के वास्तव में शौनक इनका मूल नाम नहीं, सुनक के पुत्र होने के कारण जगत में इनको शौनक कहा जाने लगा। अन्यथा इनका मूल नाम है गृत्समद। गृत्समद, वेदों में इनका नाम, ऋचाओं में गृत्समद आया है। ये गृत्समद नामक ऋषि हैं, जिनको बाद में शौनक कहा गया, और सुनक के द्वारा इनका भरण पोषण हुआ। सुनक के ये पुत्र के रूप में जगत में प्रसिद्ध हुए, इसलिए शौनक कहलाए। 88,000 ऋषियों का नेतृत्व करते थे और नैमिषारण्य में समय समय पर इकट्ठा हुआ करते थे। एक बार इकट्ठा हुए, 1000 वर्षों का द्रव्य यज्ञ आरंभ हुआ। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत। सैकदा तु मुनयः भ्रातरहुतहुताग्नयः सतकृतं सूतमासीनं पाप्रच्छुरिदमादरा। संयोग से जिस समय इन लोगों का यज्ञ चल रहा था, उसी समय सुत जी महाराज उपस्थित होते हैं। सुत जी को देकर के शौनक आदि 88,000 मुनियों ने चरणों में प्रणाम किया। कहा, बड़ा सुंदर सुयोग है, आप आ गए हैं। हम लोगों को भी दोपहर में कुछ क्षण विश्राम करने का अवसर प्राप्त होता है। उस समय हम चाहते हैं कि कुछ अच्छी अच्छी भगवत लीला का श्रवण करें, सुनने का अवसर प्राप्त हो। आप आ गए। हम लोगों ने सुना है आपके संबंध में कि आप बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं। जैसे कि कल स्वामी जी कह रहे थे ना कि देखो देखो कथा हो रही है, बड़ी अच्छी कथा सुनाते हैं जो आए हैं सुनाने वाले। कह रहे थे ना आप लोगों से, बड़ी अच्छी कथा सुनाते हैं। वैसे ही शौनक आदि मुनियों ने कहा, हमने सुना है कि आप बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं और वेद इतिहास इत्यादि के आप पारंगत तत्व को जानने वाले हैं, इसलिए आपको कृपा पूर्वक हम लोगों को कथा सुनानी चाहिए। आप हमें कथा सुनावें। यानि वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायणः अन्ये च मुनयः सूत परावर विदो विदुः। बादरायण वेद व्यास जिन तत्वों को जानते हैं
आप भी उन तत्वों को जानने वाले, इसलिए कृपा करके आप हम लोगों को कथा सुनावें। ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत वेत्थत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्वतः तदनुग्रहात्। बादरायण वेद व्यास की कृपा से तत्वतः सब कुछ आपके लिए हस्तामलकवत है। अब विधि पूर्वक परंपरा पूर्वक आपने गुरुजन के चरणों में बैठकर के अध्ययन किया है, स्वाध्याय किया है, श्रवण किया है, इसलिए आप परावर तत्व को जानने वाले हैं। आप कृपा करके हम लोगों को सुनावें। जैसे कोई स्निग्ध अत्यंत स्नेहिल शिष्य को गुरु कुछ भी छिपाते नहीं, बुला बुला करके उसे सब बता देते हैं। ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत। गुप्त से गुप्त भी यदि हो तब भी उस विद्या को स्नेहिल शिष्य को सुना देते हैं, बता देते हैं कि बड़ी सेवा किया है। इससे छिपाएंगे तो मेरा उद्धार नहीं होगा। स्नेहिल शिष्यों से कुछ छिपाना भी नहीं चाहिए, और गुरुजन छिपाते भी नहीं है, हाँ, सब बता देते हैं। अधिकारी अधिकारी जह पावहि। साधु अधिकारी जह पावहि। अधिकारी जह पावहि। साधु दुरावहि। अधिकारी जह पावहि। आरती अधिकारी जह पावहि। जहाँ आर्त कोई शिष्य प्राप्त अधिकारी प्राप्त हो जाए, वहाँ कुछ भी बातें छिपाई नहीं जाती। आप देख ही रहे हैं सुत जी महाराज कि कली चल रहा है, और कली के कोलाहल में सबकी मति कलहपूर्ण हो गई है। उस कलह के कारण ही व्यक्ति पूर्णायु नहीं जी पा रहा है। कलह के कारण विविध प्रकार का कलह है। आहार में कलह है, विहार में कलह है, विचार में कलह है, व्यवहार में कलह है। इस कलह के कारण प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् जुगे जना। इस कलियुग में इस कलह के कारण ही मनुष्य पूर्णायु नहीं प्राप्त कर पा रहा है, बीच में ही टें बोल दे रहा है। इसलिए प्रायः करके व्यक्ति थोड़ी आयु लेकर के आया है, और उसमें भी मंदा सुमंद मतयः मंद भाग्यायुपद्रुता। उसमें भी मंदमती का, मंद भाग्य वाला, मंदमती है, मंद भाग्य है, लेकिन भूरीणि भूरी कर्माणि। क्या क्या कर लूं, क्या क्या कर लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, सब मैं ही कर लूं, इतनी आकांक्षाएं पाल रखा है। भूरीणि भूरी कर्मा श्रोतव्यानि विभागसः अतः साधो तयत्सार यत्सारम समुद्धृत्य मनीषया। इसलिए थोड़े में जो सार सार हो, आप साधु हैं,
दूसरों के कार्यों को शीघ्र ही साध लेने वाले, साध देने वाले हैं, थोड़े में ही सिद्ध कर देने वाले हैं। इसलिए ज़्यादा विस्तार में न जाकर के थोड़े में। और दूसरी बात, सवेरे शाम दोनों समय हम लोगों को हवन यज्ञ में उपस्थित होना है। मध्याह्न में थोड़ा जो समय प्राप्त हो रहा है विश्राम काल, उसी काल में हम सब लोग थोड़ी देर सुनेंगे, 2 बजे से 5 बजे तक, 2 बजे से 4 बजे तक, या 3 बजे से 6 बजे तक। जितने बजे आप सुना दे, थोड़े देर सुनना है। तो थोड़े में सार सार आप हम लोगों को सुना दें। ब्रूहिणः श्रद्धाना नाम, हम बड़ी श्रद्धा से थोड़ा ही सुनना चाहते हैं, लेकिन सार सार सुनना चाहते हैं। ब्रूहि नः श्रद्धाना नाम ये नात्मा संप्रसीदति, जिसके द्वारा आत्मा संप्रसाद को प्राप्त करे, अर्थात आनंद को प्राप्त करे। सुत जी बड़े प्रसन्न हुए। साथ साथ इन मुनियों ने इस प्रकार एक तरह से प्रश्न भी रख दिया है कि सार सार तत्व आप हमें सुनावें, जिसके द्वारा आत्मा प्रसन्न हो वह सार तत्व सुनावें। ये वास्तव में प्रश्न भी है। पुनः कहा, जिसके द्वारा सुनने वाले हम सबका कल्याण तो हो ही, जो लोग अनुमोदन करें उनका भी कल्याण हो। भगवान जगत में आते हैं, जीव मात्र के कल्याण करने के लिए आते हैं, तो वे किस लिए आते हैं, किस तरह आते हैं, ये भी आप सुनावें। हम लोगों ने सुना है कि भगवान का अवतार जीव मात्र के कल्याण के लिए, योगक्षेम के लिए होता है। जिनका नाम मात्र स्मरण करने से ही जीवात्मा प्रगति को प्राप्त कर लेता है, ऐसे भगवान के चरित्र को आप थोड़े में सुनाएंगे। वास्तव में यह तीसरा प्रश्न है उनका। चौथा प्रश्न है, भगवान का चरित्र बड़ा उदार है, ऐसा हम लोगों ने सुना है। कल और आज के प्रारंभिक सत्र में अभी भगवान की उसी उदारता की ही मैं चर्चा कर रहा हूं। तो तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरिभिः, जो निरंतर भगवत अनुभव में डूबे रहते हैं उन्हीं को सूरी कहते हैं। हमारे दक्षिण में आल्वार कहते हैं। अल्वार अर्थात भगवत रस में डूबे, भगवान के दिव्य चरित्रों का अनुभव करके उसी में मग्न रहने वाले। आल्वार अर्थात डूबे, भगवत भक्ति प्रेम रस में, भक्ति रस में, अनुभव रस में निरंतर जो डूबे रहते हैं। क्यों डूबे रहते हैं? कौन सा ऐसा उनका चरित्र है जिस चरित्रों को छोड़ करके क्षण मात्र भी अलग नहीं होना चाहते? उन चरित्रों को थोड़े में आप सुनाएंगे। वास्तव में ये चौथा प्रश्न है। पुनः पांचवा प्रश्न है कि हम लोगों ने सुना है पहले भी, ये सारा जगत भगवान बनाते हैं, तो बना करके सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये सारा जगत बना करके इसी में वे रमण कैसे करते हैं? ये बात समझ में नहीं आती। जब सारे जगत के अभिन्न निमित्त और उपादान कारण वही है। ये न द्रव्येण यन्निर्मीयते तत्तस्य उपादानम, जिस द्रव्य के द्वारा जो तत्व बनता है वह उसका उपादान कहलाता है। देखे पूज्य स्वामी जी महाराज वहीं से दर्शन दे रहे हैं, व्यासपीठ को दर्शन दे रहे हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज अपनी चक्रिका पर बैठे हुए दर्शन प्रदान कर रहे हैं। मेरे हृदय में आह्लाद बढ़ गया कि आप श्रवण करने के लिए अपनी चक्रिका यान पर बैठ करके और
भगवान के द्वार पर दर्शन दे रहे हैं। ये मेरा भी सौभाग्य है। भगवान श्री वेंकट नायक प्रभु से यही प्रार्थना है कि इस चक्रिका यान पर ही सही अभी और आप कुछ दिनों तक रहें और बार बार हम लोगों को भगवान के दिव्य चरित्रों को अनुभव करने का सुअवसर प्राप्त होता रहे। यही वेंकट नायक भगवान के चरणों में पुनः पुनः अभ्यर्थना है, प्रार्थना है, समर्चना है और समाराधना है। अस्तु इस तरह सुत जी की से सौनकादि मुनियों ने प्रश्न किया है। छठा प्रश्न किया कि एक बात जरूर बताओ, भगवान आते हैं और फिर चले जाते हैं, आते भी हैं और चले भी जाते हैं, तो जाने के बाद जिस काम के लिए वे परमात्मा आते हैं, संकल्प करके आते हैं, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। अरे बाबा, जब जब अधर्म बढ़े, जब जब धर्म की हानि हो, तब तब मैं आता हूं। ठीक है, वे आते हैं तो आने के बाद फिर वे चले भी जाते हैं, ये भी सत्य है कि चले जाते हैं। अपने दिव्य मंगलमय विग्रह का उपसंहार करके यहां से चले जाते हैं। तो जब वे चले जाते हैं तो जाने के बाद ये प्रश्न सबसे गूढ़ है, उनके चले जाने के बाद भला धर्म की रक्षा पुनः करने वाला कौन बचता है, कौन रहता है? आज जो भगवान श्री कृष्ण आज से 5000 वर्ष पूर्व आए और चले भी गए, ठीक है, गोपियों के दृष्टि में पादम एकम न गच्छति वृंदावनम परित्यज्य, ये गोपियों का भाव है। भक्त रस में डूबे हुए जो भक्त जन होते हैं, उनकी दृष्टि में भगवान तो कहीं जाते नहीं, वे आ जाते हैं तो यहीं आकर के निगोड़े बन करके रह जाते हैं। लेकिन व्यासादि मुनियों ने जो कहा, भगवान आए और चले गए, और जब अपनी लीला का उपसंहार करके जगत से चले जाते हैं, तो जाने के बाद धर्म की रक्षा कौन करता है? धर्म किसके शरण में जाता है? आज धर्म की रक्षा करने वाला कौन है? ये बात आप जरूर कहेंगे। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म बर्मणि स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्म कं शरणंगतः। आज धर्म किसके शरण में जाकर के रक्षा को प्राप्त कर रहा है? धर्म की रक्षा करने वाले भगवान श्री कृष्ण, श्री राम इत्यादि जो भगवान के जो अवतार हैं, वे आकर के तो चले गए। स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्म कं शरणंगतः। आज धर्म का शरण कौन है? आज धर्म का रक्षक कौन है? आज धर्म की रक्षा कौन कर रहा है? ये आज का प्रश्न, ज्वलंत प्रश्न है। तब सौनकादि मुनियों के सामने ये प्रश्न था, और आज हम सबके सामने ये प्रश्न है कि धर्म कं शरणंगतः। आज धर्म किसके शरण में है? सुत जी बड़े प्रसन्न हैं कि आपने वही पूछा है जो हम सुनाना चाहते हैं, जो बार बार सुनाने में हमारी भी रुचि है। आपने वैसा ही प्रश्न किया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर मैंने जिनसे श्रवण किया, उनका स्मरण इनके चित्त में हो आता है। ये कोई और नहीं है, बादरायण वेदव्यास के पुत्र श्री सुखदेव मुनि का स्मरण करते हैं। सुत जी, जिन्होंने माँ के पेट से जन्म लेते ही ऐसे परम विरक्त थे, ऐसे परमात्मा में अनुरक्त थे कि माँ के पेट में रहना भी जब रहे तो कोई सुखदेव के तरह पूरे 12 महीना क्या 12 वर्ष रह गए। हाँ। और जब निकलना भी हुआ तो इनके जैसा कोई जन्म ले। माँ के पेट में भी कोई रहना सीखे तो सुखदेव के तरह, और माँ के पेट से निकलना भी सीखे तो सुखदेव के तरह रह गए पूरे 12 वर्ष। और जब निकले तो माँ के पेट से पैरों से चल करके निकले। वो अद्भुत है, सुन करके आश्चर्य हो रहा है। मति जवाब दे रही है कि भला ये बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन इतिहास तो फिर इतिहास है। तुम्हें समझ में ना आवे तो झूठा थोड़े। अरे मूर्खों, इतिहास की बात यदि समझ में ना आवे तो
तुम अपने जैसा तुम्हें समझ में आवेगा वैसा तुम रच लोगे, वैसा तुम कहोगे। ये तथ्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। इतिहास समझ में आवे चाहे ना आवे, जैसा है वैसा ही स्वीकार करने में इतिहास इतिहास रहता है। ये नहीं कि बातें समझ में ना आवेगी तो हम उसे कह देंगे अरे ये तो मिलावट है, ये तो गुलामी के समय में लोगों ने मिला दिया, ये तो प्रक्षिप्त है, तो आक्षिप्त है, तो दुर्बाद है, आदि आदि कह करके इस तरह शास्त्रों को दूषित करने का प्रयत्न जो लोग करते हैं, स्वतः उनकी मानसिकता दूषण से युक्त है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आपको ना समझ में आवे ना समझ में आवे कोई बात नहीं, इतिहास को इतिहास रहने दो। इतिहास तथ्य है, सत्य है, जैसा है वैसा ही रहने दो। उसमें अपने मति का कबाड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। आज नहीं समझ में आ रहा है, हो सकता है कि कल समझ में आ जाए, आज समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। यम प्रव्रजंत मनुपेत्यमपेत्य कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। सुत्ती महाराज ने मुनिवर सुखदेव के जन्म चरित्र का स्मरण किया है, जिन्होंने मां के पेट से जन्म लेते ही जंगल की ओर निकल पड़े और ऐसे परम अनासक्त थे कि पिता वेदव्यास पीछे पीछे दौड़ने लगे, विरह से व्याकुल होकर के बेटा बेटा पुत्रेति तन्मयतया, हे बेटा ठहर जा, तन्मय होकर के बेटा 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 कर रहे, पुत्र पुत्र पुत्र। लेकिन मुनिवर सुखदेव तो भागते चले जा रहे हैं, बदले में इतने परम ज्ञान संपन्न है कि इनकी ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया। ये बात भी समझ में नहीं आएगी तो क्या मिथ्या है? वृक्षों ने उत्तर दिया, तरवोभिनेदु तरवः वृक्षाः अभिनेदु ननाद नेदतु नेदु। वृक्षों ने उत्तर दिया कि क्या ढूंढ रहे हो तुम अपने पुत्र सुखदेव को, देख देख तुम्हारा पुत्र तो समस्त जीवों के हृदय में निवास करके संचारित करने की योग्यता रखता है। सुकोहम सुकोहम, किस सुखदेव को ढूंढ रहे हो? देखो तो सही, तुम्हारा पुत्र मेरे हृदय में निवास करके यहीं से तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने का सामर्थ्य रखता है। वृक्षों ने ऐसा उत्तर दिया। अब ये चारों ओर देखने लगे कि दादा ऐसी आवाज किधर से आ रही है, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देख रहे हैं। और अंत में बादरायण वेदव्यास वहीं से लौट पड़े कि मेरा ढूंढना व्यर्थ है। ऐसे मुनिवर सुखदेव के चरणों में बैठ करके सुत जी ने कहा, ऐसा उनकादि मुनियों, हमने जिन चरित्रों को सुना है सार सार वही सार सार चरित्र आपको मैं सुनाऊंगा, जो मेरे गुरुदेव संसार में डूबते उतराते जीवों के लिए ज्ञान दीप लेकर निरंतर मार्ग दिखाने वाले, और संसारियों को तो खास संसारियों पर करुणा करके सुखदेव मुनि ने जो श्रीमद् भागवत को कहा है, आप सबके प्रश्नों का वही सम्यक उत्तर है। अतः सुत जी ने भी भगवान, जहाँ से ये ज्ञान परंपरा आरंभ हुई, भगवान नारायण का स्मरण करते हैं, नर का भी स्मरण करते हैं, भगवती सरस्वती का भी स्मरण करते हैं, पुनः बादरायण वेदव्यास के चरणों का स्मरण करते हुए निवेदन करते हैं, मुनियों आपने जो कुछ भी पूछा है इसके द्वारा लोक मंगल होगा। मुनयः साधु पृष्ठो हम
भवद्भिः लोकमंगलम यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा संप्रसीदति। आपने जो द्वितीय प्रश्न किया है, येनात्मा संप्रसीदति, जिसके द्वारा आत्म प्रसाद की प्राप्ति हो, भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों को श्रवण करने से ही आत्मा प्रसन्न होती है। और आप सबका प्रश्न उसी के विषय में है। जीव मात्र का वह परम धर्म है, वह परम कर्तव्य है, जिन कर्तव्यों को करने से सहज ही आत्मा प्रसन्न हो। वह कौन सा कर्तव्य है? हम जो कुछ भी खेती गृहस्थी नौकरी व्यापार, पुनः मैं वहीं आऊंगा, जो कुछ भी करें उन सारे कर्मों को भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित कर दे। हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित किए बिना हम जीवों का निस्तार नहीं, कल्याण नहीं। और जब ऐसा करते हुए कर्णत्रय से मन वचन कर्म के द्वारा किए गए कर्मों को भगवान के चरणों में जब हम समर्पित करते जाएंगे तो वह कर्म क्या हो जाएगा? वह कर्म ही भक्ति बन जाएगी, सेवा बन जाएगी भगवान की। सवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतु क्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा समझ करके खेती गृहस्थी नौकरी व्यापार करते हैं, ये भगवत सेवा है। जो भी खेती किया उसके द्वारा भगवान की सेवा, जो भी कर्म है इसके द्वारा भगवान की ही सेवा, परंपरा सेवा करूं या सीधे सेवा करूं, उसका परिणाम क्या होगा? किए गए कर्मों को जो भगवत सेवा के रूप में हम जब करते हैं तो उसी के द्वारा पुनः ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होता है। भगवत सेवा के रूप में किए गए कर्मों का ही परिणाम ज्ञान और वैराग्य है। फिर उनकी लीला कथा में रुचि उत्पन्न हो। ऐसे रुचि भी उत्पन्न नहीं हो, नहीं तो आदमी कहता है, सुनता है, बाहर से चलो सुन ले, चलो कहना है तो कह दे। इसी तरह समय काटता है या समय ही काटने लगता है। हाँ? समय ही काटने लगता है, या तो समय को काटता है या समय काटना शुरू कर देता है। लेकिन यदि ये भगवत सेवा है, ये जो कुछ भी कार्य है ये भगवत सेवा रूप कर्म है, भगवान की सेवा के लिए ही मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ भगवत सेवा के लिए कर रहा हूँ, तो परिणाम क्या हो? ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होगा। और ज्ञान और वैराग्य पुनः हमारी रुचि भगवान की लीला कथा में दृढ़ रुचि उत्पन्न पुनः वे करेंगे। धर्मः सुनिश्चितः पुंसां विश्वक्सेन कथासुयः नोत्पादयति यदि रतिं श्रमैव हि केवलम्। यदि ऐसा नहीं हुआ तो सुत जी महाराज निवेदन करते हैं, तब तो यही समझना कि केवल और केवल श्रम ही हुआ। मतलब जो कुछ भी हमने कर्म किया वह भगवद अर्पित होकर के नहीं किया, भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए नहीं किया, भगवान की सेवा समझ करके यदि नहीं किया तो फिर रुचि नहीं उत्पन्न होगी, ज्ञान वैराग्य नहीं उत्पन्न होगा, फिर
रुचि नहीं उत्पन्न होगी, और जब रुचि नहीं उत्पन्न होगी तो समझ लो कि श्रम एव ही केवलम। शरीर पर पसीना और हाथ में फफोले, यही दिखाई पड़ेगा। श्रम दिखाई पड़ेगा, हाथों में फफोले दिखाई पड़ेंगे। श्रम एव ही केवलम, श्रम मात्र ही दिखाई पड़ेगा। उससे हृदय में जो प्रेम का जो आनंद है, प्रेम का जो सुख है, भगवत भक्ति का जो आनंद है, जो सुख है, वह नहीं दिखाई पड़ेगा। ऐसा उनकादि मुनियों उस परमात्मा के संबंध में बहुत प्रकार से बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा लोग वर्णन करते हैं। उनके तत्व के संबंध में कहते हैं, कोई उन्हें ब्रह्म के नाम से पुकारता है, कोई उन्हें परमात्मा इस रूप में स्मरण करता है, कोई भगवान इस शब्द के द्वारा उस परमात्मा तत्व को कहता है। वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। इन तीन शब्दों के द्वारा उस परब्रह्म परमात्मा का स्मरण करते हैं। जो ज्ञान से युक्त हैं वे ब्रह्म कहते हैं, जो ऐश्वर्य इत्यादि उस परमात्मा से प्राप्त करने की इच्छा करते हैं वे भगवान कहते हैं, और जो भक्ति के द्वारा, जो प्रेम के द्वारा मेरे आत्मा के भी वे आत्मा है ऐसा जो स्वीकार करते हैं वे उस परतत्व को वदन्ति तत्त्वविदः, जो तत्व है उसे परमात्मा इस नाम से स्मरण करते हैं। ज्ञान और वैराग्य से युक्त होकर के रुचि पूर्वक जब जीव उनका स्मरण करता है, अपने अपने निर्धारित वर्ण और आश्रम धर्म का पालन करते हुए, तो अंततः जीवात्मा के जितने पूर्व जन्मों के शुभाशुभ कर्म है वे सारे कर्म जल करके भस्म हो जाते हैं। नष्ट प्राये स्वभद्रेषु, इस प्रकार सब नष्ट हो जाता है। और परिणाम क्या होता है? इसलिए सूत्र रूप में सुत जी ने कहा, सूत्र रूप में कहा, उसी को पकड़ के रखना है। सूत्र क्या है? कि जो कुछ भी कर्म हमारे द्वारा वर्ण और आश्रम धर्म से युक्त जो हमारा कर्म है उसे परमात्मा को नित्य समर्पित करते हुए करें, यही सूत्र है। तभी ये सारे क्रमशः जीवन में घटना घटेगी। और यदि हम भगवत सेवा समझ करके नहीं करेंगे तो ये क्रमशः जीवन में घटना घटने वाली नहीं है। इसलिए निरंतर स्मरण करना है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिर्स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। हे प्रभु, मन से, वचन से, कर्म से जो कुछ भी कार्य संपन्न हो जाए कर्णत्रय से, वह सब आपकी सेवा बन जाए, आप की सेवा के रूप में समर्पित हो जाए। परिणाम क्या होगा? विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय में जो गांठ पड़े हैं ना, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य इत्यादि का जो गांठ है, अनेक जन्म सहस्रीम संसार पदवीं व्रजन मोहश्रमं प्रयातो सौ
वासना रेणु गुंठितः। वासना रेणु, वासना की जो धूली है, जो रेणु है, उसके जो गांठ हैं, ये सब गांठ खुल जाएंगे। विद्यते छिदिर विदिर, छिदिर विदिर हो जाएंगे, छिन्न छिन्न भिन्न हो जाएंगे। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। स्वकर्म के द्वारा भगवान की आराधना मात्र करने से, स्वकर्म को भगवान के चरणों में समर्पित मात्र करने से ये सूत्र पकड़ना है। क्या होगा? विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। आप समर्पित करते हुए काम करते जाओ, फिर देखोगे जो जो आपके भीतर शंका उत्पन्न होगी, उसका उत्तर, उसके उत्तर की प्रेरणा भी आपके भीतर उत्पन्न होती जाएगी। हाँ? उसका स्मरण भी होता जाएगा आपको, यहां तक आप विचित्र विचित्र आपके जीवन में बातें आने लगेंगी। आप समर्पित करते हुए चले, उसके बाद आप देखेंगे शंका मन में हुई कि झट किसी ग्रंथ का स्मरण हो जाएगा, किसी महापुरुष के वाक्य का स्मरण हो जाएगा, और उसी समय आपकी शंका का समाधान हो जाएगा। कब? ये सूत्र क्या है? सूत्र यही है कि जो आप कर रहे हैं स्वकर्म, तबला बजा रहे हैं, तबला बजाइए, हारमोनियम बजाइए। उस समय यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई शंका होती है, तो उस शंका का समाधान यदि आप भगवत सेवा समझ करके, भगवत सेवा समझ करके समर्पित करते हुए यदि आप खेती गृहस्थी नौकरी व्यापार का कार्य करते चले जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि उसी समय उस शंका का समाधान भी किसी न किसी रूप में परमात्मा की कृपा से आपके सामने समाधान भी प्रस्तुत होता चला जाएगा। चाहे ब्याज कुछ भी हो, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी ग्रंथ के द्वारा, किसी महापुरुष के स्मरण के द्वारा, लेकिन वह शंका रहेगी नहीं। इसी बात को सुखदेव मुनि कह रहे हैं, सुत जी कह रहे हैं, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षियन्ते चास्य कर्माणि दृष्टैवात्मनीश्वरे। फिर आपकी सारी शंकाओं का समाधान। इसीलिए ऐ सौनकादि मुनियों, इतनी बात कहने के बाद जिस सूत्र को पकड़ने की बात निवेदन कर रहे हैं, अतो वही कवयो नित्यम भक्तिम परमया मुदा। प्रमुदित होकर के, मोद में भर करके स्वकर्म को लोग करते हैं, मोद में भर कर, आमोद प्रमोद के साथ परिणाम, इसी परिणाम को प्राप्त करने के लिए, किस परिणाम को? कि जन्म जन्म जो हमारे द्वारा अच्छे बुरे कर्मों का जो गांठ हृदय में पड़ा हुआ है, जिस गांठ के कारण बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में हम उलझे हुए हैं, वह जन्म और मृत्यु के चक्र हमारा समाप्त हो जाए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम जठरे शयनम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननम जननी जठरे शयनम जननी जठरे शयनम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम
संसारे खलु दुस्तारे, संसारे खलु दुस्तारे, कृपया याहि पाहि मुरारे, पाहि मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते। जठरे शयन संसारे खलु दुस्तारे, याहि मुरारे। गोविंदम कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा, वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्या प्रसादिनीम्। शौनकादि मुनियों का यही प्रश्न है, आत्म प्रसाद को कैसे प्राप्त करें। सूत्र दिया है सुत जी ने, क्या है शौनकादि मुनियों, निज कर्म को करता हुआ, भगवान के चरणों में समर्पित करता हुआ, प्रेम पूर्वक जो जन ऐसा करते, उनके जीवन में आत्म प्रसाद, आत्मानंद उपस्थित होता है। भगवान की लीला कथा का विस्तार हो, भगवान के चरित्रों का विस्तार हो, हमारे चरित्रों का अनुसंधान करके, मेरी लीला कथा का अनुसंधान करके ये जीवात्मा, मुझे परमात्मा जिस लाभ के लिए जगत की सृष्टि मैंने किया है, ये जीवात्मा हमें प्राप्त होते रहें। इसलिए वे भगवान भी यत्न करते रहते, हम यत्न करें अपने स्वकर्म के द्वारा, तो भगवान भी यत्न करते हैं। वे सृष्टि का विस्तार करके पुनः सत्व, रज और तम, ये जो तीन उनका गुण है, इन तीनों गुणों का आश्रय लेकर के जो एक परमात्मा जगत कारण धीयो नारायण सदा, जो नारायण पर तत्व परमात्मा है, वे तीन रूपों में विभक्त हो जाते हैं। स्थिति, पालन और प्रलय के लिए स्थित्यादये हरिविरिंच हरेति संज्ञा, श्रेयांसी तत्र खलु सत्व तनोन्द्रणाम स्युः। जिससे कि ये जीव जो स्वकर्म का पालन कर रहे हैं, हमारे चरित्रों में उनका चित्त रमण करे, इसलिए भगवान अपने ही प्रकृति का अधिष्ठान करके, अर्थात आश्रय करके, तीन रूपों में जो परतत्व भगवान है, परमात्मा है, जन्म, पालन और प्रलय करने के लिए तीन नाम से जगत में चले आते हैं। सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा कहलाते, पालन के लिए विष्णु कहलाने लगते, हरि कहलाने लगते, और संहार करने के लिए वही परतत्व परमात्मा नारायण हर उनकी संज्ञा होती है, महाकाल उनकी संज्ञा होती है। जिस उज्जैन में बैठ करके हम लोग श्रीमद् भागवती कथा का अनुसंधान कर रहे हैं, यहाँ पर भगवान हर जो सबका हरण कर ले,
सबका संहार कर दे, ऐसे भगवान जो हर हैं इस उज्जैन अवंतिका नगरी में, जिनकी संज्ञा महाकाल होती, ये कोई और नहीं है, साक्षात भगवान नारायण जो परतत्व है। बदंति तत्तत्व विदः तत्वम यज्ञानमद्वयम्, जिसे अमल विमल संतों ने वेद आदि तत्वों का अनुसंधान करने वाले, वेदार्थ का अनुसंधान करने वाले, जिन्हें परतत्व नारायण कहा, वही नारायण तीन रूपों में तीन कार्य के लिए संज्ञा प्राप्त करते हैं। उसमें जो हरि हैं उनका नाम सारे जगत में निवास करने के कारण ऐसा शौनक आदि मुनियों उन्हें वासुदेव कहा जाता है। सारा वेदादि शास्त्र उन्हीं का बखान करते हैं। समस्त यज्ञों के वही आराध्य हैं, समस्त योग के वही प्राप्य हैं, समस्त क्रियाओं के द्वारा वही साध्य हैं। वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः, समस्त ज्ञान के वही ज्ञेय हैं, समस्त तपों के द्वारा भी वही प्राप्त होने योग्य हैं। इसलिए वासुदेव परो धर्मः वासुदेव परागतिः, ऐसे भगवान नारायण जो पालन करने के लिए विश्व संज्ञा प्राप्त करते, हरि संज्ञा प्राप्त करते हैं, ऐसे भगवान हरि जो सब में निवास करने के कारण जिनका नाम वासुदेव होता है, बसतीति वासुदेवः, जो सब में निवास करते हैं। समस्त जीव मात्र के वही एकमात्र गति है। ऐ शौनकादि मुनियों, वही अपने ही प्रकृति को अपने अधीन करके गुणमयी सृष्टि का जिन्होंने विस्तार किया और सब में बाहर भीतर प्रवेश करके, पूछा था न कि अंतःपृष्ठ कैसे वे अपने ही सृष्टि में रमण करते हैं। कभी स्वतः उपादान और निमित्त बन करके सृष्टि का विस्तार करके और उसमें बाहर भीतर प्रवेश करके उसमें वे स्वतः रमण करते हैं। सैवम सैवेदम ससरजाग्रे भगवान आत्म मायया, अपनी माया के द्वारा अर्थात अपनी प्रकृति के द्वारा सदसद रूपया चासौ गुणमय्या गुणों विभु, जो प्रकृति के गुणों से पार है, जो अगुण है, जो निर्गुण है, जो विभु है, वही अपने प्रकृति को अधीन करके सारे जगत का निर्माण करके बाहर भीतर प्रवेश करके इसमें रमण करते हैं। अंतः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृंभितः, अंतः प्रविष्ट सबके भीतर प्रवेश कर। इतना भीतर पूछो मत, इतना भीतर, उससे भीतर कुछ और है ही, इतना भीतर प्रवेश किए हुए। अंतः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृंभितः, और विज्ञान के द्वारा, विशिष्ट ज्ञान के द्वारा इस सारे जगत को वही सबके इतने भीतर प्रवेश कर रहे हैं, भीतर प्रवेश करके सबका संचालन कर रहे हैं। आपको सदरूप हो चाहे असदरूप दिखाई पड़ता है, नाम रूप वाला हो चाहे नाम रूप से रहित हो, जो नाम रूप से रहित है उसका भी संचालन करते हैं, और जो नाम रूप वाला है उसका भी संचालन करते हैं। जैसे हम लोग नाम रूप वाले, तो ये मत सोचना ये सृष्टि जो नाम रूप वाली दिखाई पड़ती है इसका भी संचालन कर रहे हैं, और जो नाम और रूप वाला नहीं है उसका भी वे संचालन करते हैं। इस प्रकार तया विलसिते स्वेषु गुणेषु गुणवानिमा, गुणवान के तरह वह परमात्मा प्रतीत होने लगता है। यद्यपि
प्रकृति के गुणों से रहित है, लेकिन समस्त प्रकृति का संचालन करने के कारण गुणवान के तरह गुणेश गुणवान निमा, समस्त गुणों में प्रवेश करके समस्त गुणों का संचालन करने वाला, जगत का संचालन करने वाला वह परमात्मा नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान् यथा ह्यवहितो वह्नि दारुष्वेकः स्वयोनिषु। जिस तरह कैसे प्रवेश करके निवास करता है, जैसे कि लकड़ी में आग, लकड़ी में आग, पीछे टेबल है, लकड़ी के टेबल, उसमें आग है। जैसे लकड़ी में आग इतना भीतर तक प्रवेश करके निवास कर रहा है और समय से प्रकट भी होता है, लकड़ी में आग के तरह यथा ह्यवहितो वह्निः दारुष्वीकः स्वयोनिषु। अनेक प्रकार के लकड़ी का रंग, नाम रूप, लेकिन सब में जो आग है वह एक है। दारुषु एकः अग्निः। जिस प्रकार लकड़ी में आग एक है, उस लकड़ी का नाम रूप नाना तरह का है, नाना आकार भेद है।